नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। मेरे हाथों में जब मेरी पहली सैलरी आई तो मुझे ऐसा मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक अच्छा खासा अमाउंट मेरे पीएफ में चला गया है, कट गया है। लेकिन जब पता चला कि ये मेरे ही बेनिफिट का चीज़ है और इसी से बुढ़ापे में मुझे पेंशन मिलने वाली है तो राहत की सांस आई। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका आइडिया नहीं है कि उनके पीएफ अकाउंट में जमा होने वाला पैसा ही उन्हें फ्यूचर में पेंशन दिलाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इस बारे में अपने चैनल के इस सीरीज में यही समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पेंशन मिलेगा और इस बारे में ईपीएफओ का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान ले। कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, उसका एक पीएफ अकाउंट होता है। उसकी बेसिक सैलरी का 12% यानी कि 12% हिस्सा इस अकाउंट में जमा होता है और उसकी कंपनी भी इतना ही यानी कि 12% का कंट्रीब्यूशन भी करती है। ये सभी को पता है। लेकिन कंपनी या एम्प्लॉयर के अकाउंट में जमा होने वाला यह 12% पूरा नहीं जमा होता है, उसका सिर्फ 8.33% यानी कि 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है। बाकी का 3.67% का जो हिस्सा है वो पीएफ फंड में जमा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, कैलकुलेटर निकाल लिए होंगे और कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि आप अभी से ही कैलकुलेशन करना चालू करेंगे तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। असल में सरकार ने पेंशन लायक सैलरी की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15,000 रुपया फिक्स करके रखा है लिमिट को, जो कि ये 2014 1 नवंबर 2014 में इसको बढ़ाकर 15,000 किया गया था। उसके पहले ये लिमिट 6,500 रुपए की थी। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 या इससे कम है तो आप कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के हकदार होंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 है तो इसका मतलब है कि आप हर महीने 8.33% यानी कि 8.33% यानी कि 1250 रुपए आपके पेंशन फंड में जमा होगा। कैसे जमा होगा कि 15,000 का सैलरी गुना 8.33 भागा 100, तो आपको अमाउंट बनता है 1250 रुपया, जो कि आपके पेंशन फंड में हर महीने जमा होगा। अब आप पूछेंगे कि अगर बेसिक सैलरी इससे ज्यादा है तो आपको कितना होगा। मान लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी 30,000 है, तब भी आपका अपर लिमिट के हिसाब से कंपनी या एम्प्लॉय का हिस्सा 1250 ही कटेगा और बाकी का रकम पीएफ फंड में जमा होगी। अब लौटते हैं ईपीएस के कायदे कानूनों पर। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना 16 दिसंबर 1995 में शुरू की। योजना के प्रोविजन के अनुसार पेंशन योजना का कोई भी मेंबर 10 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूशन देने पर पेंशन का हकदार हो जाता है और 58 साल की उम्र पूरा करने पर वो पेंशन ले सकता है, चाहे वो अपनी कंपनी से रिटायर हो या ना हो। इसके अलावा अगर कोई सदस्य 50 साल की उम्र में ही नौकरी छोड़ देता है तो भी वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है, हालांकि उसे ये पेंशन घटी हुए दर पे मिलेगी। शर्त यही है कि पीएफ पेंशन में उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम 10 साल का हो। यानी अगर आप 50 साल 58 साल के बीच नौकरी छोड़ देते हैं तो आपकी जो है एज 58 साल से जितना कम होगा उसके अकॉर्डिंग पेंशन में 4% की दर से कमी कर दी जाएगी और उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। अगर आप 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन क्लेम करते हैं तो हर साल आपकी पेंशन में 4% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यानी 59 साल में पेंशन 4% बढ़कर मिलेगा। और अगर आप 7वें साल में पेंशन क्लेम करते हैं और अगर आप 60वें साल में यानी कि 60 साल के उम्र में पेंशन क्लेम करते हैं तो पेंशन 8% बढ़कर मिलेगी। यहां भी यह फॉर्मूला काम करता है, जितने ज्यादा साल नौकरी उतनी ही ज्यादा पेंशन। अब सवाल उठता है कि पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है।
तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर ले सकते हैं। पहले मैं आपको कैलकुलेटर लेने के लिए मना किया था, लेकिन अब मैं कहता हूं आप अपने हाथ में कैलकुलेटर चालू करके अब कैलकुलेशन चालू कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय है। 1 सितंबर 2014 में यह बढ़ाकर सीमा 15,000 कर दी गई थी, मैंने पहले भी बता चुका हूं। और हमने यह भी आपको बताया था कि इसका 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जमा होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो फॉर्मूला बनता है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15,000 गुना 8.33 भागा 100, तो आपको इसमें लगभग अमाउंट कितना आएगा? 1250 रुपए। ठीक है, अब इसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए। अब जब आपको अपना फुल पेंशन अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे यूज करना है? इस जो 1250 जो अमाउंट आया है इसको अब आपको यूज करना है। जब नेक्स्ट मैं अभी फार्मूला आपको बता रहा हूं उसमें आपका इस्तेमाल ये होने वाला है। ये फार्मूला अपनी पेंशन योग्य सैलरी, आपने जो भी आपका पेंशन योग्य सैलरी है को आपने जितना टोटल सर्विस काम किया, कितने साल आपने काम किया कंपनी में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मान लेते हैं कि 30 साल सर्विस किया, 35 साल सर्विस किया, उसमें आपके पिछले 60 महीने का जो भी एवरेज सैलरी होगा, 60 महीने का जो आपका एवरेज सैलरी होगा, उसमें आपने कितने साल नौकरी किया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे, और फिर उसे 70 से डिवाइड कर देंगे। है ना बिल्कुल आसान फॉर्मूला। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपका अमाउंट निकल के सामने आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स अमाउंट होगा। पेंशन पाने के लिए मैक्सिमम सर्विस ऑफ ईयर्स 35 साल माना गया है। इस हिसाब से अधिकतम पेंशन हुई जो है आपका 15,000 मल्टीप्लाई 35 गुना डिवाइडेड बाई 70, आपका जवाब आता है 7,500 रुपया, यानी कि अधिकतम पेंशन 7,500 रुपया। इससे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एम्प्लॉय की पेंशन योग्य सेवा 30 साल है, तो इसकी मंथली बेसिक सैलरी रिटायरमेंट से पहले 60 महीनों का एवरेज। आप सोच रहे होंगे कि अगर बेसिक सैलरी अधिकतम 15,000 की लिमिट से अधिक हुई तो उस केस में 15,000 की पेंशन योग्य सैलरी मानी जाएगी। अगर एम्प्लॉय की नौकरी अधिक है तो उसे 2 साल का बोनस भी मिलेगा। जैसे आपका कंट्री 20 साल का नौकरी हो गया तो आपको 22 साल माना जाएगा। इस केस में क्योंकि सर्विस पीरियड 30 साल का था, इसलिए इसमें आपको 2 साल का बोनस जुड़ जाएगा और आपका टोटल सर्विस जो है 32 साल माना जाएगा। तो कर्मचारी का पेंशन किस प्रकार का कैलकुलेशन होगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाई 32 गुना मल्टीप्लाई बाई 32 भागा 70, तो आपका अमाउंट बन के आ रहा है 6,857 रुपये। आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप पीएफ की वेबसाइट पे जाकर पेंशन कैलकुलेटर की मदद से अपनी पेंशन जान सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को सेव करके रख लें। आपको फ्यूचर में वीडियो बहुत काम आने वाला है। और आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके मन में कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन या कोई भी आपके मन में क्वेरी, क्वेश्चन आता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने के लिए। वीडियो पूरा आपने देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।